अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन के नाइट थॉट्स। क्या सोच रहे हैं वो आज रात को, किस फीलिंग्स, किस एनर्जी, किस मूड में है, ओवरऑल हम ये जानेंगे। ठीक है, तो इससे आपको पूरे दिन भर में उन्होंने क्या सोचा ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अभी बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं अपने चैनल में तो आपको इजीली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। अब आपको दूसरे स्टेप में जाना है कि आप अगर किसी भी काम में हैं तो डीप ब्रीथ लीजिए, उस काम की एनर्जी को फिनिश करके बिल्कुल काम हो जाइए। और इसी के साथ साथ जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनका नाम तो लेना पड़ेगा। तो आपको कितनी बार लेना है? 5 बार लेना है, 7 बार लेना है या 11 बार लेना है, 21 बार भी आप नाम ले सकते हैं। कुछ उनके बारे में सोचना है तो नहीं सोचना, केवल उनका चेहरा ही विजुअलाइज करना है, केवल उनका चेहरे का ही ध्यान करना है। ठीक है, बस इतना काम कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम जानने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की भावनाएं और ओवरऑल वो आज पूरे दिन भर में क्या सोच रहे थे, किस एनर्जी, किस मूड में थे, ये भी जानेंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन जिनको वो बहुत प्रेम करते हैं, अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं, उनके पार्टनर आज रात को किस एनर्जी, किस मूड में है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पास लीव्स की एनर्जी आई है, देख लेते हैं। आगे द फूल की एनर्जी आई है, आगे चल के देखते हैं एडवेंचर की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं स्ट्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी अगर मैं चेक करती हूँ तो आप बस जैसे जैसा हो रहा है उसको बस देख रहे हैं, उसके दर्शक बन रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ चेंजेस पर नहीं कर पा रहे हैं। बस जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हो रही है, उस सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। तो आप उसी उसमें हैं। पर हाँ, स्ट्रेस है, परेशानी है, आप हटना चाहते हैं इस एनर्जी से पर नहीं कर पा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम आपके पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पास्ट लीव्स की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी ने क्लेरिफाई करा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स ने करा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से सीख कर अब इस चीज़ में आ गए हैं कि अब मुझे जो भी करना है अपने हिसाब से करना है। अब पुरानी वो कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, कुछ पुराने लोग इनके लिए बहुत अच्छे थे पर आज वो लोग बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद के लिए जीना सीख लिया है, खुद के डिसीज़न को फॉलो करना सीख लिया है। अब ये किसी से दबना नहीं चाहते, किसी से छुपना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन के लिए बात हो रही है। तो अब जब भी ये चीज़ें हो रही हैं तो इनको ये समझ में आ गया कि अब इस समय में मेरे साथ कौन है। एक्चुअलिटी में इनके लिए लोग जो इनके सामने बहुत अच्छे थे तो अब उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इनके ये तो बिल्कुल ही अपोजिट इंसान निकले हैं। आज जब मैं खुद के लिए जीना सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, अपने लिए चलना लग गया हूँ या अपने डिसीजंस को फॉलो करने लग गया हूँ, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने लग गया हूँ, तो लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है। तो लोगों के जो असली चेहरे हैं, पास्ट की बात करें, अभी की बात करें, वो सब क्लियर हो रहा है। इनके माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अब चीज़ें फेयर करनी है, क्योंकि बहुत चीज़ें इन्होंने बर्डन में आके कुछ भी गलत की थी। अब उसका इनको पता चला कि नहीं, अब मुझे मतलब अभी अपने इमोशंस भी जोड़ रहे हैं। राइट, अभी ये पहले प्रैक्टिकली सोच रहे थे कि प्रैक्टिकली
ऐसा होगा तो देखो उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा करेंगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब ये अपने इमोशंस को जोड़ के, मतलब इनको कैसा लगेगा अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मेरी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको लेकर ये सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी अगर इन्होंने कोई भी सपना या कोई भी प्रॉमिस किया है तो वो सच करने का समय है इनके थॉट्स में। अब इनको समझ में आ गया, अब जो भी मैंने कहा है उसको मैं सही करूँगा। क्यों? क्योंकि लोग तो कल भी मेरे साथ नहीं थे, आज भी नहीं थे। वो तो बस दिखावा कर रहे थे अपने होने का। तो ये अब इनके माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, तो अब ये बिल्कुल सच्चाई के साथ चल के अपने डिसीज़न में अड़े हुए रहेंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट देना है, प्रॉमिस देना है या प्रॉमिस को करना है अब, तो वो सब चीज़ों का समय आ चुका है। इनके माइंड में अब कुछ बड़ा करने का इरादा है। अगर इनके फाइनेंशियली स्टेटस की बात करूँ तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण ये ग्रोथ कर सकते हैं। और ये अभी किसी हाल फिलहाल किसी काम के चक्कर में भी फंसे हुए हैं, क्योंकि इनको अब छोटे काम से काम नहीं चल रहा है, इनको अब काम बड़ा करना है। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको ये स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं मैं जॉब को चेंज करके ये वाली पकड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा इनकम होगा। अब ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं, ये तो लाइफ में इनका एक पार्ट है कि इनको पर्सनली भी प्रोफेशनली भी इनको ग्रोथ करना है। पर इन सब चीज़ों के होते हुए अगर ध्यान सिर्फ आपके ऊपर हो, आपके साथ के रिश्ते के ऊपर है, तो आप क्या कहेंगे? तो यही हो रहा है, आपके पर्सन के पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, पर अब ये आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके हर्ट, आपके परेशान होने से आपके पर्सन को फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया है। जिसके कारण क्या हो रहा है गाइस, कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते को सीरियसली लेने लग गए हैं। यहाँ पे द फूल की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। द फूल की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन ने, टू ऑफ वॉन्ड्स ने इसको क्लियर किया है, आपके पर्सन ने बहुत सारी ऐसी गलतियां करी है जो बिना सोचे समझे इन्होंने डिसीजन लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फ़ोन करा होगा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है, तो हमें शादी नहीं होगी, हमारी शादी और नहीं हो सकती, मैं भी नहीं करूँगा। कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि आपकी कोई भी बात इनको गलत लगी है तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन कर दी है। पर अब उसी बात को बहुत गंभीरता से सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने लाइफ में ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लेने जिसमें आपको हर्ट हो या आपको परेशानी हो। अभी आपके पर्सन के पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें ये ग्रोथ कर सकते हैं, पर इनको बस एक चीज़ है कि आप, यानी कि इनकी फैमिली, जिसको अपनी ये होल फैमिली मानते हैं, वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि आपकी जो गाइडेंस है इनके काफ़ी काम आई है। अगर ये बात करें कि अगर ये फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं केवल अपने बल पे, तो नहीं, आपका सपोर्ट भी कहीं ना कहीं इनके साथ है, तभी ये ग्रोथ भी कर रहे हैं। चाहे वो फाइनेंशियली कह लो, चाहे वो इमोशनली कह लो, पर सपोर्ट आपकी तरफ से बहुत है, जिसके कारण ये मन लगा के काम कर पाए। पर आज आप नहीं हैं, आज ये आपको उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए कुछ प्लान तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर अभी भी किसी की रोका टोकी बाकी है इनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पर हाँ, डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं। जो इमेच्योरिटीज़ इन्होंने आपके साथ दिखाई हैं, अब उस चीज़ को सीरियसली लेने लग गए हैं। मतलब कि मेरे को कोई, मैं फ़ोन नहीं करूँगी, बहुत दिनों तक बात नहीं करेंगे, पर इनको हर्ट हो रहा है अब इनको परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि आपके जैसा इंसान इतने इजीली अपने लाइफ में मिल पाना बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पे देख लेते हैं एडवेंचर की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी क्या कह रही है। देखिए, एडवेंचर की एनर्जी इनके लाइफ में बहुत सारे राज को छुपा रही है। आपके सामने खुल के बात नहीं कर रहे हैं, आपके सामने वही कर रहे हैं जो इनको अच्छा लग रहा है, राइट? जैसे इनको कुछ भी अच्छा लगा तो ये उसी हिसाब से कर रहे हैं, पर इनके लाइफ में उससे बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। इनका बिहेवियर आप नोटिस करेंगे कि इस वजह से बहुत चेंज हो गया है। ये सामने नहीं बता रहे और ये खुश भी होते हैं पीठ पीछे, पर ऐसा करने से आपके पर्सन ने रियलाइज़ करा है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। ये अकेले उस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत मुश्किल आ रही है। तो अब सिचुएशन ये है कि अभी इनका माइंड डाइवर्ट हुआ था गाइस। अगर कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जिससे इनको फ़ायदा हो सकता है, इन्होंने उससे बातचीत बढ़ाई।
वो सिर्फ इस प्रोस्पेक्टस से कि मुझे इससे कोई फ़ायदा हो जाए। पर ये करने से इनके लाइफ में जो चीज़ हुई है वो चीज़ इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उस चीज़ का गिल्ट भी है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं लाइफ में कर मुझे चाहिए क्या, मुझे पाना क्या है और मैं कर क्या रही हूँ। तो इस चीज़ में इनको एक ही डिसीज़न मिलता है, एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मेरी खुशी तो इस रिश्ते में है, आपके साथ के रिश्ते में, तो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। वो भी करना ज़रूरी है क्योंकि वन स्टेप बढ़ना है इनको और शॉर्टकट तरीके से बढ़ना है तो फ़ायदा मिल सकता है। मतलब ये अपने फ़ायदे के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो जिसको आप पसंद नहीं करते होंगे पर जुड़े हुए हैं। क्यों? और ये फीलिंग्स, ये भावनाएं उसके प्रति क्या है, आपसे हाइड कर रहे हैं। पर इसका इम्पैक्ट इनके लाइफ में ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों आई है, तो देखिए द हाई प्रिस्टेसनेस को क्लियर किया है। तो आपके पर्सन भले ही आपसे कुछ छुपाएं ना छुपाएं, कुछ आपके साथ गलत करें या सही करें, पर इनको एक चीज़ पता है कि मैं अगर आपके साथ गलत करती हूँ तो मेरे साथ भी गलत हो ही होगा। तो आपके पर्सन अपनी भावनाएं तो आपसे हाइड कर सकते हैं पर अपना प्यार आपसे हाइड नहीं कर सकते। आप इनको पहचान ही लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान मेरे से प्यार करता है या नहीं करता है। पर यहाँ पे आपके पर्सन अपनी इस राज को राज ही रखना चाहते हैं कि मैं क्यों बताऊं इतना प्यार, क्योंकि ये सोचते हैं कि जैसे मैंने आपको लेकर ग्रांटेड ले लिया था इस रिश्ते को, कहीं आप मेरे इस रिश्ते को ग्रांटेड ना ले लें। तो इस चीज़ का डर है और अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ये सिर्फ इनकी इमेच्योरिटी बता रही है और कुछ नहीं। ना समझी हो सकती है कि अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करना, पर मजबूरी भी है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ भावनाएं आपको बता दी तो हो सकता है ये रिश्ता ना बचे। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे सत्य भी हैं इनकी लाइफ में जो ये हाइड करते हैं, पर उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इतना नहीं पड़ेगा गाइस। क्यों? क्योंकि जो एक क्रिस्टल क्लियर लव प्योरिटी के साथ है वो ये आपके पर्सन आपसे करते हैं। पर ये चीज़ें इनको पता नहीं है। ये कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ की किसी चीज़ों में जैसे अट्रैक्शन होता है ना, एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बस वही है। पर स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं है। स्टेबिलिटी है तो आपके साथ इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि ये हर जगह आपको ही देखते हैं। ये क्लियर बता रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये हर जगह उस खूबसूरती जो आप में है वो हर जगह देखना चाहते हैं, पर वो नहीं मिलती तो ये नाराज़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ डेडिकेशन के साथ प्यार करना चाहते हैं, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा है जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी, बात नहीं हुई और ये कहीं और भी डाइवर्ट होने की कोशिश करे होंगे या काम करने के तरीके से या किसी अपोजिट सेक्स के प्रति। ठीक है, पर यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं हुई। इनको समझ में आ चुका है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। अभी ये सिर्फ आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपको ही विचार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि किंग ऑफ सॉर्ड्स ने करा था कि अब ये क्लियरली आपसे सब कुछ कहना चाहते हैं और जो कमिटमेंट प्रोमिसेस पेंडिंग थे वो देना चाहते हैं। बहुत लॉयल्टी के साथ आपके साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए स्ट्रेस यहाँ पे इस बात का है कि ये कुछ चीज़ें संभाल नहीं पाए। मैंने बोला ना, जैसे आपके साथ के रिश्ते को ये नहीं संभाल पाए, आपके साथ होते हुए भी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, पर आज इस चीज़ का ही इनको स्ट्रेस हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आपके साथ पेश नहीं आई हूँ। मैंने आपको जो ग्रांटेड लिया इस रिश्ते में उस चीज़ की परेशानी है। तो अब ये सब चीज़ें भुलाकर आपके साथ रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है या बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो ये करना चाहेंगे, पर अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे, पर इनके ख्यालों में है कि मुझे जल्दी शुरू करना है जो मैंने ख़त्म किया है। क्यों? क्योंकि ये अकेले पड़ चुके हैं और ये अकेलापन इनको बहुत परेशान कर रहा है गाइस। तो ये आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लेम कीजिएगा 5555 करके एनर्जीज़ को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइडेंस को। तो आप दोनों का प्यार बना रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।